हेलो दोस्तों, अरविंदरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की हम भारतीय भूगोल की दूसरी क्लास में भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे और उनके डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? देखिए, हमारा प्रायद्वीपीय भारत गुजरात से लेके उधर पश्चिम बंगाल तक है। इसके उत्तरी भाग और दक्षिणी भागों को तटों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसके उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को बोला जाता है मालाबार। अतः इसका आंसर हो जाएगा ए, कोंकण। देखिए, इसको मैप में भी देख सकते हैं और कुछ अलग जानकारी भी आपको मिलेगी। यहाँ गुजरात में जो कच्छ का रण है, इसे कच्छ का रण बोलते हैं। यहीं पे एक भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, उसे बोलते हैं सर क्रीक डिस्प्यूट। इसको आप याद रखना है। यह है कैथवार कोस्ट, यह है कोंकण कोस्ट, कोंकण तट, यह है मालाबार तट, और यहाँ पर ईस्ट में है कोरोमंडल तट, आंध्रा तट और उत्कल तट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है, पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? ये प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि, पाक श्रेष्ठ और मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत से श्रीलंका को अलग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। इसको मैप में देखेंगे हम तो देखिए, आपका यह है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और यह है आपका हिंद महासागर। यह पाक जल संधि है और यह है गल्फ ऑफ मन्नार। इन दोनों के द्वारा इंडिया के तमिलनाडु द्वारा श्रीलंका को अलग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? इस मैप में आपको जो सियाचिन दिख रहा है, यह एक ग्लेशियर है। यह है इंडिया और पाकिस्तान, दो देशों के बीच विवादित स्थल है। यह है जो सियाचिन ग्लेशियर है, यह ट्रांस हिमालय की जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज है, उस पर इंडिया पाक सीमा पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है? तो व्हीलर द्वीप का जो नया नाम है, उसका नाम रखा गया है हमारे पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। तो इसका नाम हो जाएगा सी, अब्दुल कलाम आइलैंड। यह प्रक्षेपण कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में कार्य करता है। के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो भारत में जो सबसे लंबा समुद्री तट है, उसका नाम है मरीना बीच। यह है तमिलनाडु में, चेन्नई तट पर। तमिलनाडु में चेन्नई तट पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
मरीना तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ है? तो अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार आइलैंड, आइलैंड पर एक ईस्ट में बैरन आइलैंड है, नॉर्थ अंडमान में बैरन आइलैंड। इसी पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंडमान द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का काबुलिस्तान, इन दोनों के मध्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाकिस्तान। क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? इसमें आपको देखना है कि सतलुज जो नदी है वो किस दर्रे से होकर बहती है। तो इसका आंसर है सिपकीला। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के गिन्नौर, गिन्नौर को तिब्बत, तिब्बत के नेगारी से जोड़ता है और यह दर्रा भारत, तिब्बत तथा चीन को साथ जोड़ता है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा है। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा, सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा वह है सिक्किम का नाथुला, नाथुला दर्रा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ मैप में आपको बहुत सारे पास दिए गए हैं। इन पासों को आपको, यह सिपकीला दर्रा है, ये माला दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, इन सबको आपको वीडियो को पॉज करके देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे से पार करना पड़ता है? तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है वह यात्री किस दर्रे से होके निकलते हैं? तो इसका आंसर है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा से होके जाते हैं और यह सिक्किम तथा तिब्बत की चुंबी घाटी को जोड़ता है और इसी से होके कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा। और दूसरा दर्रा है लिपुलेख। लिपुलेख पास, इससे भी कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है जो उत्तराखंड और तिब्बत। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के दो दर्रे हैं, पहला है नाथुला और दूसरा है लिपुलेख। नाथुला जाता है सिक्किम से होके, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और लिपुलेख जो दर्रा है वह उत्तराखंड से होके जाता है, तिब्बत को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य है? तो जो दक्कन पैसेज है यह जो आपका अंडमान द्वीप समूह है और लिटिल अंडमान है, इन दोनों के बीच दक्कन पैसेज है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बृहद हिमालय में स्थित ठंडा रेगिस्तान है। तो बृहद हिमालय में एकमात्र ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख ए, क्योंकि यहां 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट का नाम इसकी चोटी पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर रखा गया था। तो इसका नाम हो जाए, आंसर हो जाएगा बी, चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही, और उनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। यह एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। नेक्स्ट देखते हैं, साल्टोरा पर्वतमाला कहां पर स्थित है? तो जो साल्टोरा पर्वतमाला है वह है ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज, ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज जो पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र, गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में साल्टोरा पर्वतमाला स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो भारत में सबसे जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है वह है अरावली पर्वत श्रृंखला, क्योंकि हिमालय नवीन बलित पर्वत है, उसके बाद विंध्याचल पर्वत बना, सह्याद्री पर्वत हिमालय बनने के चरण के पहले बन गया था, लेकिन ये भी पुराना है। तो अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो प्री कैम्ब्रियन काल में बन गई थी। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जो सर्वोच्च चोटी है, वह माउंट आबू पर, माउंट आबू पर्वत पर गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। और अरावली पर्वत गुजरात से लेके दिल्ली तक जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, नागा, खासी और गारो पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो काराकोरम पर्वत पर नहीं है, जास्कर पर्वतमाला नहीं है, हिमालय पर्वतमाला नहीं है। पूर्वांचल की पहाड़ियों में नागा, खासी और गारो जयंतियां के नाम से पहाड़ियां पाई जाती हैं, जो यहाँ पाई जाने वाली यहाँ की जनजातियों के नाम पर इनका नाम रखा गया है। देखिए, यह गारो, खासी, जयंतियां, बोरेल, नागा हिल्स, पटकईबम, यह सारी पूर्वांचल के पर्वत हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकानियोमा, सुलेमान, साल्ट और पीर पंजाल। तो इनमें से जो अराकान योमा है यह है म्यांमार में, सुलेमान पर्वत रेंज है, यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। और साल्ट रेंज है पाकिस्तान में। पीर पंजाल इंडिया में है, जो निम्न हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। पीर पंजाल भारत में है, निम्न हिमालय की पर्वत चोटी है। अराकान म्यांमार में है, सुलेमान रेंज है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, साल्ट रेंज पाकिस्तान में है, और पीर पंजाल निम्न हिमालय है हमारा, उसकी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो जो मैकाल पर्वतमाला है वो एमपी और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह है अमरकंटक, जो अनूपपुर में है एमपी के।
और इसी अमरकंटक से सोन, नर्मदा, महानदी, इन नदियों का उद्गम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपको जो दिख रही है अमरकंटक, यह है मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। यह मैकाल है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ हैं आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश में जो पूर्वी तट है भारत का, नीलगिरी का जो पूर्वी तट है उसी पर उड़ीसा में नल्ला मलाई की पहाड़ियां हैं। प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? तो यह जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, इस तरह इसमें पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो आपका तमिलनाडु है और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे केरला है और यहाँ पे कर्नाटका है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को पूछा गया है। याद रखिए, हमने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी आपको इसका नाम बताया था। तो इसका नाम था कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। इस तट का आपको नाम बताया था कोंकण। इस तट का नाम बताया था मालाबार। इसका कोरोमंडल और इसका उत्तरी सरकार। ये आपको चारों नाम याद रखने हैं। पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण, दक्षिणी भाग को मालाबार और पूर्वी भाग के दक्षिणी तट को कोरोमंडल और उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। तो इसमें पूछा है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित से कौन सा है? तो विश्व में जो दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है वह है K2। या आंसर ऑप्शन हो चाहिए K2 या गॉडविन ऑस्टिन। जो काराकोरम पर्वत है, यह उसकी सर्वोच्च चोटी है। काराकोरम रेंज की सर्वोच्च चोटी है जो ट्रांस हिमालय में पड़ती है। ट्रांस हिमालय, यह हिमालय का पार्ट नहीं है, यह है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज की K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पाई जाती है और जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, K2 गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? तो माजुली जो द्वीप है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। ब्रह्मपुत्र नदी, यह समुद्र में ना होके एक नदीय द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है और असम में मिलता है। देखिए यह जो आई है यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी है और यहाँ पे आपको ये माजुली आइलैंड दिख रहा है जो ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम में। यह एक वेटलैंड है और इसको बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है या सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो सर क्रीक है इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर गुजरात में। क्या होता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो सीमा है, ये वाला एरिया, यहाँ पर जब ज्वार और भाटा आता है, जब ज्वार आता है तो यह एरिया जलमग्न हो जाता है और जब भाटा आता है तो एरिया पर भूमि स्थल गोचर होने लगती है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है। यही इन दो देशों के बीच विवाद का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक
सीमा पर। ठीक है, नेक्स्ट है अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है। हमने अभी एक क्वेश्चन में देखा था कि अराकान योमा म्यांमार की पर्वत श्रृंखला है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, म्यांमार। देखिए यह जो हिमालय गया है, यह हिमालय का ही पार्ट है, पूर्वी पार्ट, जो डफला, मिरी, अभोर, मिसमी, पटकईबूम, मिकेर, बरेल और अराकान योमा है। ये म्यांमार में और इंडिया ये प्राकृतिक बॉर्डर भी बनाती है, प्राकृतिक बॉर्डर म्यांमार और इंडिया के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। तो दून की घाटी, जो दून की घाटी है वह किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच है। तो दून की घाटी है वह है शिवालिक और निम्न हिमालय। दून की घाटी शिवालिक और निम्न हिमालय के बीच में है। इन घाटियों में छोटे छोटे घास के मैदान हैं। शिवालिक और निम्न हिमालय के बीच घाटियों में छोटे छोटे घास के मैदान हैं, जिन्हें पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार, उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिवालिक, निम्न हिमालय और शिवालिक। तो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच घाटी दून की घाटी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। जो इंडिया का मैप है, इसके पश्चिमी भाग में अरब सागर है और इसी सागर में यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। इसका जो दक्षिणी पार्ट है उसके द्वीपों को नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसके किसके भाग को जाना जाता है, दक्षिणी भाग को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्षिणी भाग। नेक्स्ट है किसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो हिमालय का जो विस्तार है इंडिया में, इस तरीके से बहुत ही गंदा मैप बनना है। हिमालय है ऐसा सीधा, यहाँ चापाकार आकृति है और यहाँ पर जाने पर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। इधर जाते हैं और ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। इस दक्षिण की ओर जहां से मुड़ता है इसे बोलते हैं दिहांग महाखंड। और यहीं से दिहांग महाखंड से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिहांग महाखंड से हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। देखिए इसमें मैप में भी देख सकते हैं, यह जो हिमालय का पार्ट है यह हिमालय है गया है आपको, और यह दिहांग है, यहाँ से यह दिहांग वाला पार्ट है ये, और से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से वे पहाड़ियां कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। तो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ने वाली जो पर्वत श्रेणियां हैं वह है नीलगिरी पर्वत श्रेणी, जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला
इनमें मिलती हैं। यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। यह वाला वेस्टर्न घाट है और यह वाला ईस्टर्न घाट है, और यहाँ पे आके मिलते हैं, इसको बोलते हैं नीलगिरी पर्वतमाला पे आके मिलते हैं। इसके दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो जो हिमालय है उसका टेरिटोरियल डिवीजन भी किया गया है। टेरिटोरियल डिवीजन नदियों के हिसाब से किया गया है। तो इस तरीके से इंडिया का मैप है। देखिए इस तरीके से, तो यहाँ से सिंधु और यहाँ से निकलती है सतलुज। तो यहाँ पे है सिंधु नदी और यहाँ है सतलुज नदी। सिंधु से सतलुज, फिर सतलुज से काली नदी यहाँ पे होके जाती है काली नदी। काली, सतलुज से काली, और काली से जाती है फिर तीस्ता। तीस्ता नदी, और तीस्ता से फिर यहाँ पे आती है ब्रह्मपुत्र नदी। इन्हीं घाटियों के आधार पर हिमालय का भी वर्गीकरण किया गया है। जो सिंधु से सतलुज है, इसके बीच के हिमालय को बोलते हैं पंजाब हिमालय, और सतलुज से काली के बीच में जो हिमालय है इसे बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। जो पड़ता है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और काली से जो तीस्ता के बीच में है इसे बोलते हैं नेपाल हिमालय, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में है इसे बोलते हैं असम हिमालय। इसको बोलते हैं असम हिमालय। तो आपको देखना था सतलुज और काली। तो सतलुज, सिंधु, सतलुज और काली के बीच में जो हिमालय है उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुमाऊं हिमालय। देखिए इसको मैप में भी देख सकते हैं। इंडस मतलब सिंधु से सतलुज, हिमालय पंजाब हिमालय, सतलुज से काली ये कुमाऊं हिमालय, कालू से तीस्ता इस हिमालय को बोलते हैं नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बोलते हैं असम हिमालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? देखिए अभी हमने पढ़ा था तीस्ता, यह है तीस्ता रिवर, और यह है ब्रह्मपुत्र नदी। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से यह भारत में प्रवेश करती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। तो इस जो हिमालय है, इस हिमालय को क्या बोलेंगे? असम हिमालय। तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी, असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच जो हिमालय है उसका नाम है असम हिमालय। असम हिमालय, या दिहांग को बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का ही दूसरा नाम है निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत है, इसको हम देख चुके हैं। इसका जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री पर्वत, इसमें कोंकण और मालाबार दोनों पार्ट आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट। यह ताप्ती नदी है, जो ताप्ती
नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, यह ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था और बार बार भी देखा है हमने, केरल के तट को बोलेंगे मालाबार। इसका आंसर हो जाएगा बी, मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32वां है क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो जोजिला जो दर्रा है वह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले दर्रे को जोजिला दर्रा बोलते हैं और यह पंजाब हिमालय में है, पंजाब हिमालय में। यह पहले शीत ऋतु में बंद हो जाता था, शीत ऋतु में बंद हो जाता था, लेकिन अब इस पर एक टनल बना दी गई है जिसका नाम है जोजिला टनल, जो श्रीनगर और लेह को जोड़ती है और यह एक 12मासी रास्ता हो गया है। तो आपको इसको भी याद रखना है, अलोंग ए बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब रोड इन एशिया। इसकी लेंथ है 14.15 किलोमीटर, ओपन फॉर ऑल डेज मतलब 12मासी, ऑल वेदर एसेबिलिटी है, इसकी एसेसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो पुरातन काल में जो हिमालय है, जहां पर आज हिमालय पर्वत बने हुए हैं, वहां पर पहले 33 सागर था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 33 सागर। देखिए, यह जब हमारी पृथ्वी एक साथ जुड़ी हुई थी और चारों तरफ समुद्र था, तो इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते थे लॉरेंसिया और नीचे वाले पार्ट को बोलते थे गोंडवाना, और इसी गोंडवाना पार्ट का हिस्सा था इंडिया। जो आपको ये पार्ट दिख रहा है यह इंडिया था। यह उत्तर की ओर चलता गया और एशिया के पार्ट से जो लॉरेंसिया है उससे टकराया और यह 33 है, इस जगह पर टकराने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा 33 सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुल्लू घाटी किसके मध्य है? तो कुल्लू घाटी है वह लद्दाख और पीर पंजाल, लद्दाख और पीर पंजाल इन दो के मध्य में है। यह हिमाचल प्रदेश का एक जिला भी है, यह हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट भी है। यह ब्यास नदी घाटी में, कौन सी नदी घाटी में है? ब्यास नदी घाटी। और यह सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है माउंट सैडल पीक या सैडल चोटी, जो उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान। इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। यहीं पर सैडल नेशनल पार्क भी है, सैडल नेशनल पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट सैडल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा की ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में होता है अधिक, कम, वैसा ही या असंबंधित, परिवर्तित। देखिए, इसको समझने के लिए हमें इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा। इस तरीके से इंडिया का मैप है। देखिए, यह इंडिया का मैप है। यह पश्चिमी पार्ट है और यह पूर्वी पार्ट है। इधर ऐसे हिमालय फैला हुआ है, यह गलत बन गया, थोड़ा ऊपर पार्ट है ये, ठीक है। तो जो पश्चिमी वाला पार्ट है यह है समुद्र तट से दूर पड़ता है। यहाँ पे वर्षा भी
कम होती है और यहाँ पे कम ऊंचाई से ही बर्फ मिलनी स्टार्ट हो जाती है। जबकि इसका जो पूर्वी भाग है यह समुद्र के पास है, समुद्र के पास है, अधिक ऊंचाई पर बर्फ मिलती है, यहाँ पर अधिक ऊंचाई पर बर्फ मिलती है और समुद्र के पास होने से यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और यहाँ पे वर्षा की मात्रा विश्व में सबसे ज़्यादा है जो मासेनराम में है। तो इन्हीं वजहों के कारण जो पूर्वी भाग है उसकी जो वृक्ष रेखा है वह काफ़ी ऊपर तक जाती है, हाई एल्टीट्यूड तक जाती है, जबकि पश्चिमी भाग की जो वृक्ष लाइन है वो कम लैटिट्यूड तक जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है कि ऊंचाई का मान पश्चिमी हिमालय में पूर्व की अपेक्षा कैसा है। तो पूर्व में तो जो वृक्ष मिलते हैं वह काफ़ी ऊंचाई तक मिलते हैं, लेकिन पश्चिम में कम ऊंचाई तक मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन अक्षय चिन्ह का भाग है। तो अक्षय चिन्ह का भाग है डी, लद्दाख का पठार, जो भारत, पाकिस्तान एवं चाइना की सीमा रेखाओं के सम्मिलन पर स्थित है। 1962 के युद्ध में चीन ने इस पर अधिकार कर लिया था, किस पर, अक्षय चिन्ह पर। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।